हमारा शक्ति प्रदर्शन है झांसी में। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं क्योंकि हमारी झांसी शान है एक। अच्छा, झांसी की शान है। ये पहले होते हैं कार्यक्रम तो हर साल होते हैं। इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का नाम अब सत्ता गलियारे में देश में गूंजते हैं। समाज का एक नेता इतना उभर के आया है तो क्यों ना हम अपनी पार्टी में है जो जगह बनाई जाए। लेकिन एक चर्चा आपके विषय में चल रहा है कि फिर सपा वापसी कर रहे हैं, क्या ये सही है? इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए में आ रहे हैं। हाँ। तो पीडीए हमारा तो गठबंधन लेके चल रहा है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नमस्कार, मैं इसका आनंद और आप देख रहे हैं कानूनी जंग। अभी मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, झांसी जिला। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति के गलियारे में यदि 2025 की बात किया जाए तो देश भर में एक पार्टी का नाम उभर के आती है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और इसलिए नाम उभर के आती है कि जो दिन रात सड़क से लेकर के आसमान तक, जमीन से आसमान तक का सफर किया और एक सत्ता में स्थापित बहुत ही कम समय में आया। और बिहार के अलावे अब देश के अलग अलग राज्य में भी अपनी पार्टी विस्तार बढ़ा रही है। और इसी सिलसिले में हम आए हैं झांसी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए चतुर्भुज वर्मा जी हैं और इनसे जानते हैं कि आपकी पार्टी क्या लगता है कि 2027 में जिस प्रकार से बिहार में स्थापित हुई, सदन में आपकी आवाज गूंज रहे हैं, 27 में भी आपके सदन में उत्तर प्रदेश में आवाज गूंजेगा। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि 4 अप्रैल को शौर्य स्वाभिमान जनसभा का भी आयोजन कर रहे हैं वीरांगना झलकारी बाई की शहादत दिवस पर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? हम स्वागत करते हैं हमारे चैनल में आपका। मैं चतुर्भुज वर्मा, जिला अध्यक्ष झांसी। क्या कहना चाहेंगे कि ये 4 अप्रैल को स्वाभिमान जनसभा का आयोजन किए हैं आप, और उसको लेकर क्या क्या तैयारी आपकी चल रही है और कहां से लोग आपके आएंगे, कितने की संख्या में आएंगे, और क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है 2027 के चुनाव से पहले? जी, हमारा शक्ति प्रदर्शन है झांसी में। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं और ट्रेनों से भी आ रहे हैं, कई तो बोगियां भर के आ रही है। कितने की संख्या में भीड़ जुटाने का प्रयास है? तो हमारा है 20,000 आदमियों का। 20,000? जी, क्यों ऐसा, क्यों शक्ति प्रदर्शन? हम सोच रहे हैं कि इस बार है ना जो हमारी नई पार्टी, नए जो हमारे सहसा विधायक इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी जो हमारे नए विधायक हमारे समाज के जो बन के आए हैं, पान समाज, पूरी समाज के बन के आए हैं, तो हम लोगों को खुशी हो रही कि हमारे झांसी में जो आ रहे हैं तो हम उनके तहे दिल सम्मान के साथ उनका ऐसा सम्मान किया जाए, ऐसी भीड़ जुटाई जाए कि उनको लगे कि झांसी वासी हमारे लिए बहुत उत्सुक है। हमारे उत्तर प्रदेश का मनोबल जो बढ़ेगा हमारे झांसी से, क्योंकि हमारी झांसी शान है एक। अच्छा, झांसी की शान है। और अच्छा, ये माता वीरांगना झलकारी बाई का शहादत दिवस इससे पहले भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता था कि ये पहली बार आप मना रहे हैं इस प्रकार? नहीं, पहले होते हैं कार्यक्रम तो हर साल होते हैं। हर साल इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का नाम अब सत्ता गलियारे में देश में गूंजते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या चर्चा है और लोग क्या उनके विषय में कहते हैं? आप इससे पहले पता चला है कि आप समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव रह चुके हैं, तो क्या मतलब आप तो सपा को छोड़ करके आए हैं, तो ऐसा क्यों किए, क्यों छोड़े, और इनका विषय में क्या चर्चा चलता है अब दूसरे पार्टियों में? तो समाज की भावना के से आए कि हमारे समाज का एक नेता इतना उभर के आया है तो क्यों ना हम अपनी पार्टी में है जो जगह बनाई जाए। अच्छा जी, इसलिए हम पार्टी में अपना, ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी से हमें कोई कष्ट हुआ हो। हमारी पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से चली है, हमारा हमें सम्मान भी मिला है उस पार्टी से। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी रुष्ट होकर के पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अच्छा। ऐसा भी नहीं। सिर्फ समाज के इससे हम है ना जो अपनी पार्टी में अपना समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा आपके विषय में चल रहा है कि फिर सपा वापसी कर रहे हैं, क्या ये सही है? इसको जो हमारे नेताजी पीडीए में आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए में आ रहे हैं, तो पीडीए हमारा तो गठबंधन लेके चल रहा है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना। वो तो ठीक है, गठबंधन में रहना चाहिए। पीडीए में आपकी पार्टी यानी यहाँ गठबंधन करेंगे पीडीए में? भाजपा के साथ क्यों नहीं गठबंधन करेंगे? भाजपा से नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे मंत्री विधायक जो भी बन के आ रहे हैं वो मतलब है जो समाज के लिए कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा जी, तो इसलिए समाज की वो बात कर पाते हैं। जब उनकी बात नहीं कर पाते, सत्ता में रहकर के वो बात नहीं कर पाते हैं, समाज के आदमी का काम नहीं करवा सकते हैं, तो ऐसी पार्टी से क्या हमें फायदा है?
तो आप हमारे देखो विधायक मंत्रियों के ऊपर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। अच्छा। हमारी समाज के जो मंत्री विधायक हैं हाँ। उनके ऊपर मुकदमा लिखे जा रहे हैं। उसी पार्टी में सत्ता में रह करके भी हाँ। मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो इस पार्टी से तो हम लोग तो बहुत दूर रहेंगे फिर। तो उन लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? अब उनको तो देखो, जब वो सत्ता में उसमें है तो वो तो उनकी जैसी चलेंगे, उनके जैसे रहना पड़ेगा उनको, क्योंकि सत्ता का मोह है ना उनको, इसलिए रहेंगे। अगर उन्हें लगेगा कि हमारी मतलब है जो सत्ता में बदनामी हो रही है, हम जिसमें रह रहे हैं तो हमारा मतलब है जो काफी नुकसान हो रहा है, हमारी छवि खराब हो रही है, तो वो उनकी समझ की बात है कि वो पार्टी कौन सी पकड़े या उसी में बने रहे। तो झांसी के में आप आयोजन कर रहे हैं, झांसी के वासियों का, उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या 4 अप्रैल शौर्य सम्मान दिवस पर क्या अपील करना चाहें, क्या कहना चाहेंगे लोगों को, एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से? हमारा तो समाज में ये रहेगा कि समाज की पार्टी तैयार हो रही है, उसमें अपना सहयोग करें और इतनी भीड़ जुटाएं कि उसी पार्टी के मतलब प्रबल रह जाए। अच्छा, आपका विरोध सिर्फ मतलब है जो बीजेपी पार्टी से है। बीजेपी पार्टी का विरोध खुल करके क्यों करते हैं? कांग्रेस भी तो सत्ता में रहा था केंद्र में, और कांग्रेस भी तो आपके कई भाई बंधु का आरक्षण नहीं दिया, क्योंकि 1967 में कांग्रेस की सरकार थी, और बिल पेंडिंग आपका ताती तत्वावधान जो मामला है वो कांग्रेस के ही राज में है। तो कांग्रेस का विरोध नहीं करते हैं, भाजपा विरोध करते हैं। भाजपा तो आपका राष्ट्रपति बना दिया, मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया। भाजपा का हम इतना विरोध ऐसे नहीं करते हैं कि मतलब है बहुत खराब भी है, काम भी बहुत अच्छी कर रही है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया है, काम भी किया है उन्होंने। बशर्ते जो उत्पीड़न जो हो रहा है लोगों पे, कि गैस ना मिलना है ना, और कोविड में मतलब है जो परेशान होना लोगों को, और नोटबंदी में कितने परेशान हुए हैं लोग। अच्छा, आज गैस की परेशानी हो रही है, पेट्रोल की, डीजल की कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो क्या प्रधानमंत्री से जो आप कह रहे हैं कि भाजपा से परेशानी है महंगाई को लेकर के, गैस को लेकर के, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में क्या लगता है कि ये सरकार बचा पाएगी? क्योंकि नीतीश जी को तो बिहार से हटा रहे हैं। ये सरकार तो उनकी जिंदा रहेगी। आप इस समर्थन करते हैं? नहीं रहेगी, इसलिए कि वो तो किसी तरह से अपना पासा फेंक लेते हैं। चलिए, बीजेपी वाले हैं। बहुत सवाल है हमारे पास, जवाब भी इनके पास है, लेकिन इन्होंने 4 अप्रैल 2026 भोजला में शौर्य स्वाभिमान महासभा का लेकर के अपने लोगों से अपील करते हैं, और इन्होंने कई वर्षों तक समाजवादी पार्टी में रहे, लेकिन अपने घर वापसी किए हैं। घर की पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। इनके नेता राष्ट्रीय इंजीनियर IP गुप्ता जी के संघर्षों को अपने लोगों को बताते हैं, तो एक अलग तरह की एक जुनून पैदा होती है। ये तमाम चीजें आप सुन रहे थे, देख रहे थे। हमारे साथ बात करने के लिए चतुर वर्मा जी थे, और इनकी प्रतिक्रिया आप सुनकर के जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं SK आनंद, झांसी उत्तर प्रदेश, कैमरामैन कृष्णा के साथ।